नारद जी बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों के युक्त हैं। मन तथा वाणी भी आपको पाने में सामर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता है। आप निगुण स्वरूप सृष्टि के कारक है, भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कार्यवश हुआ है? निसंकोच कहें। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृतलोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से ग्रस्त दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपया करके मुझे बताएं, उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयास से क्या दुख कैसे दूर हो सकता है? श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला है। स्वर्ग तथा मृतलोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से प्रेरित वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है? उस व्रत का क्या फल है? इस व्रत को पूर्व समय में किस किसने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए? कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझसे विस्तार से कहें। मुझे यह सब सुनने की तत्व इच्छा होती है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों शोकों को दूर करने वाला वह यह व्रत सभी स्थानों पर विजय कराने वाला अमोघ अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधुओं सहित धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से पूर्ण हो नववेद केले का फल, शक्कर, साध, दूध, घी, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान। श्री गेहूं के अभाव में सठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य भजन आदि का आयोजन करें। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेगा उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कलयुग में मृतलोक में यही एक उत्तम व्रत है, जिससे अल्प समय और काम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इते स्कंदते कस्मो कंदते ध्यासमामता छोड़ के 11 कही दे बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोड़ के चढ़ा दे।